किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और इतने पैसे कमा पाता कि बीवी और बच्चों को बेमुश्किल एक वक्त की रोटी मिलती। कभी कभी तो उसके बीवी बच्चे भूखे ही सो जाते। लकड़हारे के 5 बेटियां और 2 बेटे थे, लेकिन सब निहायत फरमानबरदार और खुश अखलाक थे। सबसे बड़ी बेटी सोनिया निहायत हुसैन और नेक सीरत थी। एक दिन जब तूफानी रात थी और आसमान पर घने बादल छाए हुए थे तो लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो एक सफेद रंग का रीछ खड़ा था। रीछ ने कहा, मैं अकेला हूँ और मुझे साथी की जरूरत है। अगर तुम अपनी सबसे छोटी बेटी सोनिया को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दे दूंगा कि तुम और तुम्हारे बाकी बच्चे ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकोगे। सोनिया बहादुर थी। उसने अपने घर वालों की खुशी के लिए रीछ के साथ जाने का फैसला कर लिया। रीछ ने घर को सोने और चांदी से भर दिया और सोनिया को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की तरफ ले गया। वो एक पहाड़ के पास पहुंचा, जहां चट्टान में एक जादुई दरवाजा खुला और अंदर एक शानदार महल था। महल सोने चांदी के जेवरात और कीमती पर्दों से सजा हुआ था। सोनिया के पास हर आराम था। रीछ ने उसे एक जादुई घंटी दी और कहा, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो ये बजा देना, सब कुछ खुद ब खुद हाजिर हो जाएगा। रात को जब सोनिया सो रही थी तो रीछ इंसान की शक्ल में आ जाता, मगर अंधेरे की वजह से सोनिया उसका चेहरा नहीं देख पाती थी। वो खुश थी मगर माँ बाप को याद करके उदास हो जाती। एक दिन रीछ ने उसे घर जाने की इजाजत दी, लेकिन शर्त रखी कि वो अपनी माँ से अकेले में बात ना करे। घर पहुंचकर सोनिया ने माँ से सब कुछ बयान कर दिया। माँ ने कहा, जब वो सो जाए तो एक दिया जलाकर उसका चेहरा देख लेना। सोनिया ने ऐसा ही किया। रीछ दरअसल एक खूबसूरत शहजादा था जिस पर सौतीली माँ ने जादू कर रखा था। दिन में वो रीछ बन जाता और रात को इंसान। बदकिस्मती से सोनिया के हाथ से मोम का कतरा शहजादे पर गिर गया। शहजादा जाग गया और बोला, अगर तुम सब्र कर लेते तो आज मेरा जादू टूट जाता, मगर अब मुझे अपनी सौतीली माँ के महल जाना होगा, जहाँ मुझे लंबी नाक वाली शहजादी से शादी करना पड़ेगी। शहजादा गायब हो गया और सोनिया जंगल में अकेली रह गई, मगर वो हिम्मत ना हारी। रास्ते में उसे 3 बूढ़ी चड़ीले मिले जिन्होंने सोने के सेब, सुनहरी डंकी और सुनहरी चरका दिया। आखिरकार वो हवा के साथ अड़ती हुई उस महल तक जा पहुंची जहां शहजादा कैद था। सोनिया ने अपने जादुई तोहफों के बदले 3 रातें शहजादे के कमरे में गुजारने का हक खरीदा, लेकिन हर बार शहजादे को बेहोश कर दिया जाता। आखिरकार एक कनीज ने शहजादे को हकीकत बता दी। शहजादा जाग गया और सोनिया से मिला। अगले दिन शादी की तकरीब थी। शहजादे ने कहा, मैं अपनी कमीज दूंगा जिस पर धब्बे हैं। जो लड़की ये साफ करेगी वही मेरी बीवी बनेगी। लंबी नाक वाली शहजादी धब्बे साफ ना कर सकी, बल्कि कमीज और ज्यादा गंदी कर दी। सोनिया ने कमीज थोड़ी ही देर में धोकर बिल्कुल साफ कर दी। शहजादा खुश हो गया और बोला, यही बहादुर और नेक लड़की मेरी हकीकी दुल्हन है। यूं शहजादा और सोनिया की शादी धूमधाम से हुई और वो दोनों हमेशा खुश व खर्म रहने लगे।